हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस में जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको पता होगा। एक पहला जो पॉइंट आता है वो आपको आता है आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, और एक आता है आपको आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये आपको पता है फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जिस भी कंपनीज का आरओई एंड आरओसी जो है वो बहुत बेटर होता है, तो नॉर्मली वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में इसको कंसीडर किया जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो टोटल यहाँ पर हम एक दो नहीं, टोटल ऐसी 5 अलग अलग आपके साथ में स्मॉल कैप कंपनी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पर पांचों कंपनीज के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा ना, कि जो आरओई एंड आरओसी है दोनों यहां पर आपको जो है वो आपको 50% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जिस कंपनीज का आरओई आरओसी 50% से ज़्यादा है तो मतलब कंपनी ने बिजनेस में जो है अच्छा रिटर्न्स आपको जनरेट किया है। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं ना कि कोई कंपनी है जो जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो कंपनी ने अपने बिजनेस में 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और उसके बदले में कंपनी जो है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर फॉर एग्जांपल के लिए जनरेट कर रही है, तो वो आपको होगा 20% आरओई। सेम अगर मैं आपको आरओसी के केस में बताऊं, तो यहां पर टोटल जो कैपिटल है, वो जितना भी टोटल कैपिटल जो कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, उसका जो प्रॉफिट आपको जनरेट होगा, वो जो परसेंटेज आता है वो आपको आरओसी आता है। और ये दोनों अगर आपको 50% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिल रहा है, तो आप उन कंपनीज को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। बाकी आपको बता दूं कि हमारी तरफ से 5 में से किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वीडियो सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है शिलचर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। शिलचर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो ये जो कंपनी है वो आपको क्या करती है, तो कंपनी जो है वो आपको ट्रांसफॉर्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में बताया है कि शिलचर टेक्नोलॉजी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम एंड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। कंपनी हैज रिसेंटली वेंचर्ड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेराइट ट्रांसफॉर्मर की भी मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनी ने अभी रिसेंट टाइम में स्टार्ट किया है। बहुत छोटी कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तो 4034 करोड़ का ओनली मार्केट कैप है इस कंपनी का। सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से हमने इस कंपनी को यहां पर डिस्कशन में इंक्लूड किया है, वो है इस कंपनी का आरओई, जो कि आपको 52.9% देखने को मिलेगा, जो कि काफी स्ट्रांग है। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 71.3% है, यानी कि आरओसी भी यहां पर आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक जो है वो आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में शिलचर टेक्नोलॉजी का केस में जो सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि इस कंपनी के ऊपर में जो डेट है वो बिल्कुल भी नहीं है, एक भी रुपए का डेट नहीं है। तो जब डेट नहीं है तो डेट टू इक्विटी आपको होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी यहां पर आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो अच्छी होल्डिंग है। अब क्योंकि डेट नहीं है तो यहां पर प्लेज होने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी यहां पर आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है जबरदस्त ग्रोथ हमको दिखाया है। फिर चाहे मैं सेल्स की बात करूं या मैं प्रॉफिट की बात करूं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। शिलचर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं ना, तो अगर आप इंडिया में कुछ टॉप 5 आपको ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें ये कंपनी आपको टॉप 3 में देखने को मिलेगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ज्यादा देखने को मिले। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना कि ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनी आपको देखने को मिले, चाहे वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर हो या फिर आपको ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर ले लीजिएगा, तो सबका जो मार्जिन रहता है ना, वो नॉर्मली आपको 10 to 15% के केस में ही देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा तो आपको 18-19% तक चला जाएगा, उससे ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगा। पर यहां पर जो कंपनी के मार्जिन है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, 31% से ज्यादा का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है। वहीं अगर मैं फर्दर इस कंपनी की बात करूं, तो यहां पर अगर आप इसके रीसेंट क्वार्टर की बात करेंगे ना, तो Q3 कंपनी का कोई उतना मैसिव ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला था। 170 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, हालांकि अच्छे नंबर से अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर में कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ तो आपको देखने को मिला। वहीं अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर आया था। अच्छी बात यहां पर यह रही कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। अभी भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको 31% से ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है तो इंटरेस्ट होने का कोई बर्डन नहीं है। वहीं डेप्रिसिएशन वगैरह भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो सारी चीजें कैलकुलेट करके जो नेट प्रॉफिट आपको जनरेट हो रहा है वो आपको 42 करोड़ के आसपास है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, शिलचर के केस में कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है ना जबरदस्त ग्रोथ दिखाया। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो क्वार्टरली नंबर होते हैं वो आपको कंपनी का शॉर्ट टर्म में कंपनी के बिजनेस में क्या चल रहा है वो आपको पता चलेगा, पर कंपनी का लॉन्ग टर्म में क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन है, कंपनी क्या
डिलीवर कर रही है, वो अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो डेटा है ना वो आपको ध्यान से देखना होगा। और उसके लिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो जबरदस्त तरीके से आपको ग्रो किया है लगातार पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखेंगे परसेंटेज में, अगर आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर में सेल्स ग्रोथ कैसा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रोथ दिखाया है 65%, 53%, 56%, 42% एंड 57%। पास्ट में कंपनी काफी लंबे समय तक जो है यहां पर नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिला, बिल्कुल आपको फ्लैट परफॉर्मेंस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। पर अभी रिसेंट ईयर में कंपनी ने काफी अच्छा डिलीवर किया है। पास्ट में कंपनी के मार्जिन आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिलता था, फिर कंपनी ने अपने मार्जिन को इंप्रूव किया और लगातार आपको पिछले 2 साल से कंपनी के मार्जिन जो है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ अच्छा पॉइंट है जो आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 150 करोड़ हमको देखने को मिलेगा। बाकी बैलेंस शीट में ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है, लगातार पिछले 3 सालों से कंपनी डेट फ्री है। रिजर्व आपको 400 करोड़ से ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर मैं रिसेंट Q3 के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिसेंट क्वार्टर में क्या हुआ कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहां पर आपको डाइल्यूट हुआ, आपको अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास होल्डिंग जो है डाइल्यूट हुआ प्रमोटर की 1.9% के आसपास। पर अच्छी बात है कि प्रमोटर ने बेचा है, तो यहां पर आपको एफआई ने भी थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड किया है। सबसे अच्छी बात है कि ज्यादा क्वांटिटी जो है वो आपको म्यूचुअल फंड ने यहां पर इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी पब्लिक की भी जो होल्डिंग है वो भी यहां पर आपको थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो प्रमोटर ने बेचा है, तीनों ने मिलकर के खरीदा है, तो आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है शिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी ने काफी अच्छा आरओई एंड आरओसी डिलीवर किया है अपने इन्वेस्टर को। तो ये पहली कंपनी हो गई, पहली स्मॉल कैप कंपनी हो गई। अब चलिए सेकंड स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करूं तो काफी नई कंपनी है। और कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? तो कंपनी जो है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी आपको बहुत सारा पॉइंट आता है, आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर आता है, रिन्यूएबल एनर्जी में आपको विंड आता है, रिन्यूएबल एनर्जी में आपको हाइड्रो आता है। पर यहां पर जो कंपनी का बिजनेस है वो आपको सोलर से रिलेटेड है। क्या बिजनेस है? तो कंपनी 2015 में फॉर्म हुई है, काफी नई कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, सोलर मॉड्यूल एंड साथ ही साथ में कंपनी जो है ना इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन यानी कि जो ईपीसी के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो भी कंपनी अपने क्लाइंट्स को ऑफर करती है। यानी कि जो भी आपको सोलर प्लांट वगैरह अगर आप बनाते हैं, सोलर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वहां पर आपको सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल, सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कोर बिजनेस है, पर उसके साथ साथ कंपनी ईपीसी का काम करती है। और ये ईपीसी का काम की अगर मैं बात करूं तो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अगर आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं तो इस कंपनी का भी जो बिजनेस है ना वो आपको सोलर ईपीसी का देखने को मिलता है। वहीं सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, चाहे आप वारे एनर्जी ले सकते हैं, चाहे आप प्रीमियर एनर्जी ले सकते हैं, विक्रम सोलर है, बहुत सारी कंपनीज। छोटी कंपनी में आएंगे तो वेबसोल एनर्जी भी है। तो बहुत सारी कंपनी है जो कि सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कितना है? तो 3.80 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के साइज के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी आपको 4,955 करोड़ का मार्केट कैप है, काफी छोटी कंपनी है। आरओई इसका बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, 94% का आरओई है। आरओसी आपको 52% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, ये चीज आप देख सकते हैं। डेट कंपनी के ऊपर में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेट फ्री कंपनी नहीं है। 628 करोड़ का डेट है, तो डेट टू इक्विटी भी 0.5 है, कंट्रोल में है। वहीं इस कंपनी के ऊपर में प्रमोटर की काफी अच्छी होल्डिंग है, प्लेज आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है, और सिर्फ सेल्स में नहीं, कंपनी ने आपको प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ हमको यहां पर रिसेंट ईयर में शो किया है। मार्जिन देखेंगे तो 14-15% का मार्जिन है, जो कि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट मार्जिन है, कोई बहुत बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा भी आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इस कंपनी के रिसेंट क्वार्टर की बात करूं ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टर भी आपको Q2 का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। और जो आने वाले क्वार्टर यानी कि Q3 की अगर मैं बात करूं ना, तो ये आपको 4 फरवरी 2026 को कंपनी के Q3 के नंबर्स डिलीवर होंगे। तो जैसे ही नंबर आएंगे तो हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। बाकी अभी के हिसाब से अगर आप डेटा देखेंगे तो कंपनी का कैसा डेटा देखने को मिलेगा, तो ये आपको ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है, तो 475 करोड़ से बढ़कर के 768 करोड़ ये कंपनी का ग्रोथ रेट रहा है। बाकी मार्जिन जो है वो आपको इंटैक्ट है, 14-15% का मार्जिन है कंपनी का। इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में, टैक्स वगैरह देने के बाद में 83 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस में डिलीवर किया है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो ग्रोथ है ना वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पर टोटल हमारे पास में 3 साल का डेटा अवेलेबल है, यानी कि आप पिछले 2 साल का ग्रोथ रेट देख सकते हैं। तो सेल्स ग्रोथ जो है 23 to 24 के बीच में 79-80% का ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया, और 24 to 25 के बीच में कंपनी ने 98% का सेल्स ग्रोथ हमको डिलीवर किया है। तो
एक काफ़ी इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस आपको कंट्रोल में है। इस वजह से मार्जिन्स में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है 2% से 14 फिर 15%, और जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको 15 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 322 करोड़ पर पहुंच चुका है। बाकी इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आएगा वो कैसा है, तो वो आपको 5 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 214 करोड़ पर पहुंचा है। तो एक इंप्रेसिव ग्रोथ है जो कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना डेट का, वो अभी रिसेंट टाइम में कंपनी का डेट आपको बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेट है वो कंसिस्टेंट बेसिस में बढ़ रहा है। हालांकि कंपनी का जो रिजर्व है वो भी यहां पर बढ़ रहा है, और रिजर्व एंड डेट के बीच में आपको काफी बड़ा गैप देखने को मिलेगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपको डबल का गैप है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आपको सबसे अच्छी बात यह निकल के आ रही है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि ये स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नई कंपनी है, तो जब कभी भी कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो आपको FII की जो होल्डिंग है ना वो आपको इंप्रेसिव देखने को मिलता है। फिर आने वाले क्वार्टर्स में धीरे धीरे जो FII की होल्डिंग है इंस्टीट्यूशन नॉर्मली स्मॉल कैप कंपनी में वो डाइल्यूट हो जाते हैं, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो आपको जब IPO आया था तो उस समय कंपनी की होल्डिंग आपको प्रमोटर की अच्छी थी, अभी भी प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है। हालांकि जो FII की होल्डिंग है वो यहां पर थोड़ा सा डाइल्यूट जरूर हुआ है, पर अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बहुत ही मैसिव तरीके से इंक्रीज किया और 8% से बढ़कर के ये 9.35 पर आ चुका है। और इसकी वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है जो कि एक समय पर 15.5% था वो अभी घट करके 14.42 हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सात्विक ग्रीन एनर्जी कंपनी का नाम है, और क्योंकि कंपनी नहीं है तो अभी पिछले काफी लंबे समय से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ टाइम से स्टॉक अभी आपको कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो इस कंपनी को फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है ओसवाल पंप्स लिमिटेड। ओसवाल पंप्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में बताया है। कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि फॉर्म हुई थी, और ये कंपनी जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है वाइड रेंज ऑफ पंप्स की, यानी कि पंप जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, अलग अलग टाइप की पंप्स के डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है। हालांकि कंपनी का जो अभी जो कंपनी के बिजनेस में बहुत बड़ा शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है, कंपनी जो है वो सोलर पंप में आपको काफी अग्रेसिव तरीके से आपको वर्क कर रही है। और सोलर पंप सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। पर्टिकुलर अगर मैं देखूं तो स्मॉल कैप में आपको एक शक्ति पंप एक बहुत बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको ओसवाल पंप आप देख सकते हैं जो एक बड़ा नाम है। उसके अलावा एक और स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का नाम है GK एनर्जी लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनीज है जो कि सोलर पंप की मैन्युफैक्चरिंग में आपको वर्क करती हैं। तो सेम आपको ओसवाल पंप भी इसी सेगमेंट में है। और अगर मैं इस कंपनी की बेसिकली बिजनेस की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल में ओनली 4,321 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। सबसे अच्छी बात है इसका ROE बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, 87.5% का। ROC अगर आप देखेंगे तो 77.9% है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। हालांकि स्टॉक में भी रिसेंट टाइम में काफी लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही है, और अभी इस कंपनी का जो Q3 के नंबर्स आने बाकी है। अगर कंपनी Q3 में अच्छे नंबर्स डिक्लेयर करती है तो वापस से बाउंस बैक जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कंपनी के Q3 के नंबर्स के ऊपर में बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, तो इस पर भी आप ध्यान बना करके रखिएगा। बाकी अगर आप डेट देखेंगे कंपनी के ऊपर में तो 124 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर में प्रमोटर की इंप्रेसिव होल्डिंग है। प्लेज परसेंटेज यहां पर आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। वहीं मार्जिन जो है कंपनी का बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, 27% का स्ट्रॉन्ग मार्जिन देखने को मिलेगा। हालांकि पास्ट में कंपनी के मार्जिन इतना ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि कंपनी ने लगातार आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो कंपनी जो नॉर्मली क्या होता है ना कि जब कभी भी कोई भी कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, अगर वो रॉ मटेरियल की भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद करती है तो उस केस में कंपनी का जो मार्जिन है वो इंप्रूव होता है, और उसको हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये शक्ति पंप भी कर रही है, ये ओसवाल पंप भी कर रही है, और ये आपको GK एनर्जी भी कर रही है। ये तीनों कंपनी क्या कर रही है ना कि जैसे आपको सोलर पंप की अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको सोलर पंप के लिए तो पंप तो आप खुद बनाएंगे, और इसमें जो सोलर वाला सेगमेंट है इसके लिए जो सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मली ये सारी कंपनीज क्या करती है कि सोलर पैनल को बाहर से आपको सप्लायर से मंगवाती हैं, और उससे कंपनी का मार्जिन थोड़ा श्रिंक होता है, क्योंकि आपको दूसरे कंपनी से अगर आप खरीदेंगे तो सामने वाली जो कंपनी है वो अपना प्रॉफिट बुक करेगी और उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट बेचेगी। तो उस केस में कंपनीज क्या कर रही हैं कि अभी तीनों कंपनी सोलर पंप की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रही है। तो उससे क्या होगा कि कंपनी का ये रॉ मटेरियल भी खुद हो जाएगा, ये भी कंपनी खुद करेगी, तो उससे मार्जिन इंप्रूव होगा, और एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा। बाकी ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने जबरदस्त हमको यहां पर सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। अर्निंग पर शेयर वगैरह भी आपको ओसवाल पंप का इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के ऊपर अगर आप आएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप देख सकते हैं सितंबर 25 यानी कि Q2 में कंपनी ने 540 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट क्वार्टर है।
कितना 540 करोड़ कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर है और इससे पहले कंपनी ने कभी भी इतना डिलीवर नहीं किया है। मार्जिन्स वगैरह आपको 24-27% देखने को मिलेगा और उसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 98 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है और आने वाले 7 फरवरी 2026 कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन कंपनी क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और अगर कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं तो उस केस में वापस से जो है ना इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी पिछले काफ़ी लंबे समय से स्टॉक के जो प्राइस है वो आपको लगातार इसमें करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर अगर आप देखेंगे तो एक समय पर कंपनी का ग्रोथ आपको 7% था, फिर ये 97% हुआ, फिर अभी बढ़ करके ये 89% हुआ। तो एक अच्छा ग्रोथ जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको मेंटेन करके रखा है। मार्जिन जैसा मैंने बताया था कि पहले कंपनी के मार्जिन उतने अच्छे नहीं थे, 11% आपको मार्जिन देखने को मिलेगा जो कि अभी बढ़ते बढ़ते 29% पर पहुंच चुका है। तो एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने मार्जिन में दिखाया है और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो कि एक समय पर बिल्कुल नेग्लिजिबल था वो अभी बढ़ते बढ़ते 281 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो मार्जिन्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस वजह से आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। साथ ही साथ अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो कंपनी का जो डेट है वो भी रिसेंट क्वार्टर में डाइल्यूट हुआ है, 332 करोड़ से घट करके ओनली 124 करोड़ का डेट आपको कंपनी के ऊपर में है। वहीं अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो कंपनी के रिजर्व में आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं फर्दर बात करूं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो ओसवाल पंप का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो इंप्रेसिव है। हालांकि रिसेंट क्वार्टर में क्या हुआ ना अभी क्वार्टर 3 में कि यहां पर आपको एफआईआईडीआई की जो होल्डिंग है वो डाइल्यूट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग तो बिल्कुल इंटैक्ट है और अच्छी होल्डिंग है, 75% की होल्डिंग प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। और अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई की होल्डिंग रिसेंट क्वार्टर में डाइल्यूट हुआ है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हमको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला और इस वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 10% से बढ़ते बढ़ते 12.89 पर पहुंच चुका है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ओसवाल पंप का। एक कंपनी का नाम है ओसवाल पंप, सोलर पंप की मैन्युफैक्चरिंग करती है, काफी स्ट्रॉन्ग आरओई एंड आरओसी है इस कंपनी का। जैसा मैंने आपको बताया इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं, कंपनी अभी ह्यूज करेक्शन के ऊपर में अवेलेबल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड। देखिए गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का जो आईपीओ है ना वो बिल्कुल अभी रिसेंट टाइम में आया है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है कंपनी का आईपीओ आकर के। और कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं, कंपनी के नाम में आपको गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड, तो कंपनी जो है वो हॉस्पिटल सेक्टर की ये कंपनी है और कंपनी के जो हॉस्पिटल्स है उसमें आपको किडनी रिलेटेड जो डायलिसिस सर्विसेज रहती है वो कंपनी अपने क्लाइंट्स को या अपने पेशेंट्स को ऑफर करती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो मेनली आपको गुजरात के अंदर में ही देखने को मिलता है। मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी अपने क्लाइंट्स को ऑफर करती है। और अगर आप इस कंपनी के साइज के ऊपर आएंगे तो बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है, ओनली 822 करोड़ का मार्केट कैप है। तो सोच सकते हैं एक तरह से माइक्रो कैप कंपनी है। आरओई अगर आप देखेंगे तो माइक्रो कैप के हिसाब से इंप्रेसिव है 51% का। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 51.5% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है, तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। अच्छी बात है कि इस कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है, ओनली 8 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। मार्जिन आपको बहुत ज्यादा अच्छा है, 41% का स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्मली ऐसा होता है, अगर आप जाकर के देखेंगे ना, हॉस्पिटल सेक्टर हो गया या फिर जो आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया या फिर जो आपको सीडीएमओ सेक्टर है, जो पूरे इंडस्ट्री के केस में जो सबसे अच्छी बात ये निकल के आती है ना कि यहाँ पर आपको मार्जिन जो है वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्जिन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जो है कंपनी आपको डिलीवर करती है। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी में प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा नहीं है तो प्लेज होने का चांस नहीं है। ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाया है, अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स डिलीवर नहीं किया है, क्योंकि अभी बिल्कुल नई कंपनी है, बहुत ज्यादा डेटा आपको क्वार्टरली बेसिस में अवेलेबल नहीं है। ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 करोड़ से 40 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। बहुत छोटी कंपनी है, तो आप बाकी सारा डेटा भी यहां पर आप जरूर ध्यान में देखिएगा। नेट प्रॉफिट वगैरह आपको 10 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा रिजर्व डेट कंपनी के ऊपर में नहीं है, रिजर्व भी आपको 14-15 करोड़ देखने को मिलेगा। और अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो जैसे मैंने बताया ना कि बिल्कुल नई कंपनी है, तो यहां पर क्या होता है ना कि जब नई कंपनी होती है तो आपको बहुत सारा डेटा जो है वो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई कंपनी नहीं आती है तो आपको सारा कुछ यहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलता है, पर टाइमली बेसिस में आपको 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर के बाद क्या होता है ना कि आपको एक्चुअल जो मूड है ना एफआईआईडीआई का, वो आपको पता चलेगा कि एफआईआईडीआई अपनी होल्डिंग को इंटैक्ट करके रख रहे हैं या फिर एफआईआईडीआई अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हमने मैक्सिमम केसेस में देखा है कि एफआईआईडीआई अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट कर देते हैं नॉर्मली स्मॉल कैप कंपनी के केस में। तो ये देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले क्वार्टर 4 में, फिर फाइनेंशियल ईयर 27 का क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में आपको क्या डेटा यहां पर निकल के आता है। पर अभी के
हिसाब से अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है कंपनी का, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 71.45% है, विदाउट प्लेज ये होल्डिंग है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 10.5% देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर आपको 1.67% है जो कि काफ़ी अच्छा है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आपको 16.4% देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो बड़े बड़े नाम यहाँ पर आपको एफआईआई की कैटेगरी में है। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट आपको नहीं दिया गया है, तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर लीजिएगा। माइक्रो कैप कंपनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है ईसैब इंडिया लिमिटेड। ईसैब इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको लीडिंग सप्लायर है वेल्डिंग एंड कटिंग प्रोडक्ट्स की, यानी कि जो वेल्डिंग और कटिंग का काम होता है ना, उसमें जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये कंपनी सप्लाई करने का काम करती है। ईसैब ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। ईसैब ग्रुप कहाँ पर है तो ये यूएस की एक ग्रुप है। और वहीं अगर आप नीचे आएंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको वेल्डिंग के जो इक्विपमेंट्स होता है ना, वेल्डिंग कंज्यूमेबल जिसको हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या वेल्डिंग रॉड्स वगैरह बोलते हैं, तो ये सब कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाकी प्लाज्मा हो गया, कटिंग ऑटोमेशन हो गया, गैस इक्विपमेंट्स वगैरह हो गया, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करती है। साइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारी आज के लिस्ट में सबसे बड़ी ये कंपनी है। 8,588 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई आपको इंप्रेसिव देखने को मिलेगा 52% का। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 70% का आरओसी है जो कि काफ़ी शानदार है। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको थोड़ा ओवर वैल्यू जरूर है। बाकी अगर आप डेट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर में बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है, ओनली 3 करोड़ 65 लाख का डेट है, तो कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। प्रमोटर की काफी स्ट्रांग होल्डिंग है, क्योंकि डेट नहीं है तो यहां पर आपको प्लेज देखने को भी नहीं मिलेगा। वहीं कंपनी के मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो 17-18% का मार्जिन है, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा मार्जिन है। हालांकि कंपनी जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है वहां पर आपको जो ग्रोथ है ना, वो आपको कुछ इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैसिव ग्रोथ जो है ना, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह की इंडस्ट्री में। तो यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो काफी स्लो है, 9% 8% ऐसा ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। हालांकि अर्निंग पर शेयर वगैरह कंपनी का काफी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो देख सकते हैं कि रीसेंट क्वार्टर यानी कि Q2 में जो है ना, कंपनी ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर डिलीवर किया, जब 382 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है। इतना रेवेन्यू कंपनी ने कभी भी डिलीवर नहीं किया है। मार्जिन आपको 19% देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं है, डेट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आपको 79 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी की हिस्ट्री में जो है ना सबसे बेस्ट नेट प्रॉफिट है। बाकी अगर आप अपकमिंग रिजल्ट वगैरह देखेंगे तो आने वाले 10 फरवरी 2026 को कंपनी के Q3 के रिजल्ट अनाउंस होगा। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी 382 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है या उससे कम का करती है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर जो ग्रोथ रेट है ना वो आपको मैसिव देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 4 सालों में अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ रेट है वो आपको 10 to 15% ऑन एन एवरेज में देखने को मिलेगा। बीच में एक साल बहुत ज्यादा है, पर बाकी 3 साल आपको ऑन एन एवरेज उसी फ्लैट रेट में परफॉर्म किया है कंपनी ने। तो ये इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है, तो यहां पर इसको आपको इस तरीके से समझना है। बाकी अगर आप मार्जिन वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो 175-200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने डिलीवर किया। वहीं अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। रीजन उसके पीछे ये है कि एक तो सबसे अच्छी बात है कि Q3 में जो डेटा हमारे पास है ना, तो प्रमोटर की वहां पर बहुत अच्छी होल्डिंग है। अब क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में नॉर्मली आपको एफआईआई डीआई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, पर यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एफआईआई की जो होल्डिंग है वो आपको 1.5% से ज्यादा है। थोड़ी होल्डिंग डाइल्यूट जरूर हुई है, पर अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 12.93%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 13% की होल्डिंग जो है वो आपको म्यूचुअल फंड के पास में है। पब्लिक की होल्डिंग है वो ओनली 11.84% आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है ईसैब इंडिया लिमिटेड का। तो आई होप आपको जो मैंने 5 कंपनी यहाँ पर मैंने स्मॉल कैप आपके लिए रखा था, वो सारे कंपनीज का जो बिजनेस है, सारे कंपनीज का जो बेसिक फंडामेंटल है, सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आने वाले टाइम में जो है ना, मतलब मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। तो एक बेसिक पॉइंट है, अगर आप देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है ना, कि अगर आप किसी कंपनी का ईयर ऑन ईयर में डेटा देखते हैं तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या है, तो वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, वो आपको प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो भी कंपनी लॉन्ग रन में आपको कैसा प्रॉफिट ग्रोथ आपको डिलीवर कर रही है परसेंटेज में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कंपनी भी अगर आप पिछले 5 साल 10 साल में अगर आप देखेंगे कि कंसिस्टेंट बेसिस में अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही है, मतलब कंपनीज ने अपने बिजनेस में काफ़ी एक्सपर्टीज रखा है और कंपनी बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर रही है। इस वजह से लगातार पिछले 10 सालों से कंपनी अच्छा कर रही है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं कि पिछले 10 सालों से ऐसी पर्टिकुलर स्मॉल कैप कंपनी जिन्होंने प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमको दिखाया है,
तो इस टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली कमेंट में आप प्रॉफिट लिख दीजिएगा, या फिर सिंपली आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। और यस्टरडे हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने दो स्टॉक को कंपेयर किया था। हमने केबल एंड वायर इंडस्ट्री से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कंपनी को डिस्कशन में रखा था। एक कंपनी थी केबल एंड वायर इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी पॉलीकैब इंडिया, और एक कंपनी थी जो सेकंड लीडिंग कंपनी है, कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्री लिमिटेड। तो अगर आप इन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन किया था, बेसिकली कंपनी के बिजनेस का, कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स का, कंपनी के कैपेक्स का। तो फर्दर अगर आप चाहते हैं कि कंपैरिजन वाले वीडियोस और बनाया जाए, तो आप कौन से दो स्टॉक्स के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं, तो वो भी सिंपली आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी किसी भी तरह का, किसी भी सेक्टर को लेकर के, किसी भी तरह का कोई भी जो बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो वीडियोस है वो सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो इस पॉइंट को आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।